जहां एक तरफ पूरी दुनिया ऑक्सीजन के लिए जूझ रही है, तो उस दौर में अपेक्स बैंक के एक सहायक महाप्रबंधक ने प्राणवायु देने वाले 17 बड़े पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवा दी है। जहां अपेक्स बैंक की चारदीवारी के साथ लगे इन 17 पेड़ों को कटवाने के पीछे इस अधिकारी की क्या मंशा रही है, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद इस अधिकारी ने रातों रात काटे गए पेड़ों की जगह पौधशाला से लाकर अशोक के पेड़ लगवा दिए। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां हर तरफ कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी और उस बीच इस अधिकारी ने 17 पेड़ कटवा दिए। लेकिन जैसे ही ये खबर फर्स्ट इंडिया पर प्रकाशित की गई, उसके बाद तत्परता दिखाई, लिपापोती करने की कोशिश की गई और बड़ी मात्रा में अशोक के पेड़ लाकर यहां पर लगा दिए गए। तो अपेक्स बैंक के अधिकारी की मूर्खतापूर्ण हरकत है ये, जहां हर तरफ लोग पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, और ऐसे में इन महाशय ने 17 पेड़ों को कटवाकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। फर्स्ट इंडिया पर जब ये खबर चली, उसके बाद इन्होंने इसे संभालने की कोशिश की, लिपापोती करने की कोशिश की और अशोक के 17 पौधे लाकर यहाँ लगवा दिए गए। बैंक के चारदीवारी के साथ ये पेड़ लगे हुए थे, जिनको इस अधिकारी ने कटवा दिए। तो अपेक्स बैंक के अधिकारी की मूर्खतापूर्ण हरकत सामने आई है। जिस तरफ बार बार लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कहा जाता है कि पेड़ लगाइए और पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की आवश्यकता मरीजों को पड़ी थी। ऑक्सीजन की महत्वता को समझते हुए हर तरफ यही संदेश दिया जा रहा है कि पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, और ऐसे में भरे पूरे लगे हुए पेड़ों को इस बैंक के अधिकारी ने कटवा दिया। करीब 17 पेड़ों को कटवा दिया गया। और जब फर्स्ट इंडिया पर खबर चली, तो उसके बाद स्थिति को संभालने की कोशिश भी की है, लिपापोती करने की कोशिश की है। अशोक के पेड़ तुरंत प्रभाव से लगाए गए। सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल, देखिए, जहां हर तरफ कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया जाए, और ऐसे में 17 ऐसे पेड़ जो कि भरे पूरे थे, अच्छे से लगे हुए थे, उनको इस अधिकारी ने कटवा दिया। इससे ज्यादा इस महामारी के दौर में मूर्खता क्या होगी? बिल्कुल ज्योति, देखिए, जब एक एक सांस को लोग जूझ रहे थे, जब एक एक सांस को लोग लड़ रहे थे कोविड के दौर में, ऐसे में अपेक्स बैंक के सहायक प्रबंधक एक फरमान सुनाते हैं कि जितने भी बड़े बड़े पेड़ है, उसमें अमलतास के भी पेड़ थे, नीम, पीपल, तमाम जामुन के पेड़, यानी फलदार छायादार जो पनप चुके थे पेड़, जो 20-20, 30-30 साल जिनकी उम्र हो गई थी उन पेड़ों की, मतलब पूरे वृक्ष बन चुके थे, उनको एकदम से उन पर कुल्हाड़ी चला दी जाती है, उनको काट दिया जाता है। और जब हम वहां पर पहुंचते हैं और हमारी टीम ने जब वहां जाकर के उसका एक वीडियो बनाया, तो देखा वहां कटे हुए कुल्हाड़ी से जो सिर्फ ठूंठ खड़े हुए थे वहां जमीनों पर। और जब हमने इस खबर को उसको प्रसारित किया, तो उसके तुरंत बाद रातों रात वहां पर दूसरे दिन अशोक के पेड़ लगा करके मंगवा दिए गए। लेकिन देखिए, विडंबना यह है कि रजिस्ट्रार खुद मुक्तानंद अग्रवाल ने एक आदेश जारी किए थे 3 जून को, जब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था, कि पौधारोपण करें, पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। एक तरफ तो ये संदेश दिया जाता है विभाग में, और दूसरी तरफ विभाग के जो शीर्ष बैंक अपेक्स बैंक, उसी के परिसर के अंदर प्राणवायु देने वाले 17 पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई जाती है। एक एक पेड़ जो बहुत अपनी आयु प्राप्त कर चुका था, 30-30, 40-40 साल पुराने जो पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, जो जम करके प्राणवायु का जो मतलब दे रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे, उन पेड़ों को काटा जाना। और उसके बाद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस सहायक प्रबंधक के ऊपर, बल्कि उसने जो कारगुजारी की, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ज्योति, वहां रातों रात दूसरे पेड़ लगा दिए जाते हैं। मामले की पूरी जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल को भी है, वन मंत्री सुखराम बिश्नोई को भी है, और तमाम जो अधिकारी है सहकारिता विभाग के, तब सबको जानकारी है। उसके बावजूद इस तरह का जो मूर्खतापूर्ण कृत्य किया गया, उस कृत्य को लेकर उस अधिकारी के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह है कि विभाग लगातार खबरें प्रसारित होने के बाद क्या इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेता है और क्या जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ज्योति, निश्चित तौर पर फर्स्ट इंडिया की खबर दिखा रहा है निर्मल बार बार, और उम्मीद की जाए कि कोई कार्रवाई होगी। लेकिन जब आपने बात की इस बैंक अधिकारी से, तो उसका क्या कहना था? क्या सफाई उसने पेश की? क्या तर्क उसने दिया? देखिए, जो जिम्मेदार अधिकारी है इस पूरे मामले के अंदर, जिसने इन 17 पेड़ों को कटवाया था, फलदार और छायादार पेड़ों को, वो तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। साथ ही साथ जो शीर्ष बैंक के जो प्रबंध निदेशक है MP यादव, उनको भी हमने कई बार फोन मिलाया, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। यानी पूरे मामले पर, इस पूरी कारगुजारी के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। और ये इस बात का ताजा तरीन सबूत है कि जो जहां से पेड़ काटे गए थे, रातों रात उसको छुपाने के लिए उनके ऊपर अशोक के पेड़ लाकर के रोक दिए गए। इस पूरे मामले में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के पास भी हमने तमाम जो वीडियोज है उनको भेजा है, उनको हमने तमाम जानकारी दी है, खबरों के माध्यम से भी, और उनके तमाम स्टाफ को भी जानकारी दी है। हमने वन मंत्री को भी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है कि इस तरह का जो एक
घातक कृत्य किया गया है, इस तरह का जो जानलेवा कृत्य किया गया है, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को काटा गया है, क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि इस पूरे मामले में प्रमुख शासन सचिव जो है सहकारिता विभाग के भास्कर सावंत, उसके अलावा मुक्तानंद अग्रवाल जो खुद इस बात का संदेश देते हैं कि पौधारोपण करें, तो उनको निश्चित तौर पर इसमें इस तरह की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि एक नजीर पेश की जाए कि इस तरह के अधिकारी जो अपनी सिर्फ सनक मिटाने के लिए अगर इस तरह के बड़े बड़े पेड़ों को कटवा देते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत डिपार्टमेंट को एक्शन लेकर के बताना चाहिए कि कोविड काल के दौरान एक एक सांस की कीमत जब लोगों ने लाखों रुपए चुका करके दिए, एक एक सिलेंडर के लिए लोग ब्लैक में लाखों रुपए देते रहे, अगर इस तरह के पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं अगर उनको काट दिया जाता है तो इससे मूर्छापूर्ण कृत्य कोई नहीं होगा और निश्चित तौर पर इस कृत्य के लिए कोई ना कोई उस जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। ज्योति जी निर्मल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।